आपके बीच में डॉक्टर विजय सिंह एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। उस लेक्चर जो है वो आप पूरा देख लीजिए। आज न्यूमेरिकल टेस्ट सीरीज होगा, उस न्यूमेरिकल टेस्ट सीरीज मतलब मोमेंट का होगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं उसी पर चर्चा करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन लिखिए, कंप्यूट द फर्स्ट फोर मोमेंट्स कर लीजिएगा बाय डायरेक्ट मेथड ऑफ द फॉलोइंग डाटा दिए गए आंकड़ों से या निम्न दिए गए आंकड़ों से प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से चार परिघातों को ज्ञात करें। निम्न चार परिघात को ज्ञात करें। ए में लिखिए, पहले लिखिए छात्र स्टूडेंट्स, छात्र लिख दीजिए, यानी एक्स में पहले लिख लीजिए स्टूडेंट कितना है, इसलिए कि अब तक ए बी सी डी ई और एफ में लिखिए। एफ में है 14, 16, 18, 20, 14, 16, 18, 20 हो गया। 20, 25 और 27, 25 और 27 ये आपका क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को आपको लगाना है। क्या लगाना है? मोमेंट परिघात ज्ञात करना है। अगर आपको क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम लिखेंगे सॉल्यूशन हल लिखिए। अब हल में आपको एक काम करना है, सीधा इंडिविजुअल सीरीज दिया हुआ है। इंडिविजुअल सीरीज में हम क्या करते हैं, बोलिए। इंडिविजुअल सीरीज में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको जोड़ देंगे तो बोलेंगे सिग्मा एक्स। क्या बोलेंगे? सिग्मा एक्स मत देखिए, हो गया। चलिए इस सबको जोड़ दीजिए, तो सबको जोड़िए कुल कितना होगा? 120। कितना हुआ? कितना? 120। अब आप करिए, पहले मीन निकालिए। क्या निकालिए? पहले निकालिए एक्स बार सिग्मा एक्स अपान एन। सिग्मा एक्स कितना है? 120। आपका एन कितना होगा? एन इसका 6 देखिए, 6 है क्या? कितना है? 6 है। 6 से भाग दे लीजिए, कितना हो जाएगा? 6 की बार 20 आएगा क्या? 20। ये मेरा डी होगा, डिविजन डी होगा। क्या होगा? डी, यानी एक्स माइनस एक्स बार, ये डी हो गया ना। अब आपको माइनस से ध्यान में रखना है, ठीक है ना। मीन आप निकालते हैं ना, मीन शॉर्टकट मेथड में मीन कैसे निकालते हैं? आपने निकाला है, एक्स मेरा रियल मीन हुआ ना, ये नहीं माना है, जो नहीं किया है आपने, पहले मीन निकाला है। टोटल नंबर ऑफ समेशन, कुल पदों का योग बटे डिवाइडेड बाय एन, कुल पदों की संख्या से भाग दे दिया आपने। अब आपका ये -6 होगा। ये कितना है? 20 है ना, देख लीजिएगा x y 20। अब -6 -4 -2 0 +5 और +7, ये हो गया डी, है ना। अब डी स्क्वायर निकालना है। हेलो, इसको बोलते हैं डी स्क्वायर D3 और D4, यही तो है। 4 घात परिघात निकाला, कितना? हेलो, परिघात चाहे जितना आएगा लिखना है। अगर आएगा आपने क्वेश्चन लिखा है कितना? 4 निकालना है। तो अगर 6 होगा तो क्या लिखेंगे? D5 और D6, है कि नहीं। अब आपको खाली D से आपको करना है,
चलिए अब लिखिए D4, क्या लिखेंगे? D4। D4 में क्या करेंगे? इसमें इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सब में आपको करते चले जाएंगे, इसी से D से सब में खाली गुणा करते जाएंगे। तो कितना होगा? 6 के 6 हाथ लगा 3 और 3 6 के 6 और 3 9 6 दूनी 12 12 तो 96 है। चलिए 12 तो 96, आगे कितना होगा? धन की धन। अब सब धन हो जाएगा। एक कितना होगा? 6 को 16 के 6 हाथ लगा 1 6 को 24 है 25, ये कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, ये 0 हो जाएगा 25 के 5 हाथ लगा 2 12 में 4 5 6 तो 25 25 के 5 हाथ लगा 2 6 तो 12। यस सर। 25 के 5 2 और 12 में 7 तो 62 होगा ना? सही है सर। 125 गुणा 5 625। 625 सही है। 70 आएगा इसके 1 हाथ लगा 2 और 70 को 28 और 20 के 0 हाथ लगा 3 70 आएगा 130 तो जोड़ेंगे, क्या होगा? सिग्मा D स्क्वायर सिग्मा D क्यूब सिग्मा D होल और ये हो जाएगा सिग्मा D इक्वल टू 0 आगे 0 क्या? 6 4 10 12 7 ना किस आता है? D हमेशा 0 आना चाहिए, D हमेशा 0 आएगा। आए कि नहीं देख लीजिए, अगर आ गया तो सही, नहीं तो गलत। सिग्मा D स्क्वायर इसका जोड़िए, सब कितना आया? ये आएगा 130। यस सर। 130 है क्या? यस सर। 0 तो आएगा सर। है? और ये आ जाएगा 4594। इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना? 4594। 49 94 4994 जल्दी जोड़ के बताइए। 45 है 45 94। वही है जो अब हमको इसको रखना है, जोड़ के देखिए कितना आता है। इतना ही है सर। ठीक है ना? अब हमको इसी को रख देना है, किस पर? फार्मूला पर, मास से प्रथम परिघात। अब लिखेंगे फर्स्ट, एक बजा लिखिए फर्स्ट मोमेंट, फर्स्ट MOMENT मोमेंट ऑफ मीन इक्वल टू क्या लिखेंगे? ये फार्मूला है μ1, इसको बोलते हैं μ1। क्या बोलते हैं? μ1 इक्वल टू सिग्मा D अपान n। 125 तो इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0/6 0 होगा ना? बस इसी तरह करते रहेंगे, फिर आपका आएगा μ2 इक्वल टू, आप देखेंगे μ2 इक्वल टू सिग्मा D स्क्वायर अपान n। D स्क्वायर कितना था? 130 भागे 6 कर लीजिए, कितना माना जाएगा? क्या अगर 21.66। अब आइए μ3 इक्वल टू सिग्मा D क्यू अपान n। कितना है? 180 भागे 6 36 18 कट गया, 30 आएगा सीधे सीधे, कितना आएगा? 30 आएगा। अब आएगा μ4 इक्वल टू आएगा सिग्मा D4 अपान n। आप देखते कितना आता है कि आपको आ गया, ये कितना है? 45 94 भागा 6 काटिए 765.66 765 पूरा पूरा 0.66 देख लीजिएगा, तो मैं उससे काट मोबाइल से काट लीजिएगा, ठीक है ना? ये आपका आएगा परिघात। क्या आ गया? परिघात। थैंक्स, धन्यवाद। यदि आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं होगा तो पूरा नई लेक्चर आएगी वीडियो, उसको आपको देखेगा कि परिघात में आपको मेन माइनस प्लस का झमेला किसमें है? आपको T1 में है, D में है, किसमें है? D में है।
और डी के बाद हमको प्लस माइनस का झमेला खत्म अपने आप हो जाता है, क्योंकि जब आप D1 D2 D3 D4 करते हैं तो अपने आप माइनस प्लस खत्म होता जाता है, लेकिन यहाँ आपको करना पड़ेगा, कटाना पड़ेगा, ठीक है ना। और हमेशा डी क्या होता है, 0 हो जाता है। ओके, थैंक्स, धन्यवाद। आप मेरे चैनल स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं पुनः आज आप सबके बीच में डॉक्टर विजय सिंह एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग, ठीक है, पढ़ाई ऐसी चल रही है? तो चलिए देखिए, आज पुनः आप सबको स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह ऑनलाइन स्टडी के लिए आप सबको वेलकम। और पुनः आज हम सब एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह ऐसा टॉपिक है जहां यंत्र विज्ञान, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, हर जगह सोशल साइंस में भी इसकी आज जो वर्तमान परिवेश है उस परिवेश को ध्यान में रखकर इस टॉपिक की हर जगह जरूरत है। तो फ्रेंड्स, टॉपिक का नाम है परिघात या आघूर्ण, मोमेंट। आप मोमेंट है क्या, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले जानेंगे कि परिघात क्या है या परिघात का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ मोमेंट। मोमेंट फ्रेंड्स, यह यंत्र विज्ञान में विशेष रूप से यह प्रचलित शब्द मोमेंट है, क्योंकि यंत्र विज्ञान में इसकी जरूरत ज्यादा पड़ती है। वर्तमान परिवेश को ध्यान में रखकर इसकी नीड ज्यादा है, क्योंकि इसका अभिप्राय है, मोमेंट का अभिप्राय घुमाव, मीन्स घुमाव उत्पन्न करने वाला, मोमेंट उत्पन्न करने वाला, प्रवृत्ति से संबंधित यह शक्ति की माप, मेजरमेंट ऑफ पावर को एक्सप्लेन करता है, विश्लेषण करता है। सो इस प्रवृत्ति की शक्ति विशेष रूप से डिपेंड अपॉन 2 एलिमेंट्स, यह 2 तत्वों पर निर्भर करता है। पावर ऑफ ग्रेविटी ये 2 तत्वों पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, जिसमें फर्स्ट है शक्ति का परिमाण, अमाउंट ऑफ फोर्स, पहला है अमाउंट ऑफ फोर्स, और सेकंड है शक्ति की परिमाण, और सेकंड है मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी जहां पर शक्ति लगाई जाती है, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द origin at which the force is applied। ये मेन 2 चीजों पर, 2 बात पर निर्भर करते हैं। अमाउंट ऑफ फोर्स मतलब शक्ति की परिमाण, और दूसरा जिस बिंदु से शक्ति अप्लाई किया जाता है। यह पावर ऑफ मोमेंट इन 2 तत्वों पर निर्भर करता है। सो परिमाण या परिघात या आघूर्ण मोमेंट का शाब्दिक अर्थ है घुमाव, संरचनात्मक आवृत्तियों या सांख्यिकी में बोलिए आवृत्तियों की बारंबारता को एक्सप्लेन करता है। मित्र दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, यह आलम्ब बिंदु या फर्कुलम पॉइंट या ओरिजिन बिंदु के दोनों ओर इसमें समान शक्ति यानी भार गुणे दूरी दोनों समान होती है, लेकिन मूल बिंदु फर्कुलम ओरिजिन पॉइंट से दाहिने तरफ राइट साइड, ये जो फिगर देख रहे हैं इस फिगर से स्पष्ट होता है कि ये मोमेंट आघूर्ण को स्पष्ट करता है। ये मूल बिंदु है, फर्कुलम ओरिजिन पॉइंट है, इस ओरिजिन पॉइंट से दाहिने तरफ राइट हैंड साइड यानी इसके राइट दाहिने ओर की दूरी मूल बिंदु के अनुभार से जुड़े मूल बिंदु से दूरी या धनात्मक होगा, और बाईं ओर जुड़े मूल बिंदु
ये क्या होगा, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। यानी मूल बिंदु से बाएं तरफ भार का जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होगा और इसका भार की क्या होती है, दाहिनी तरफ पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। यह फिगर से स्पष्ट होता है। सपोज कर लेते हैं कि यदि 6 kg में मान लिया इस तरफ मूल बिंदु से लेफ्ट साइड, तो 6 kg गुणे अगर इसकी वैल्यू अगर दूरी अगर 2 किलोमीटर मान लेते हैं, या अगर 6 kg है तो -2 kg से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर वैल्यू कितना होगा, -12 kg। लेकिन इसी वैल्यू को अगर हम दाएं तरफ देखेंगे तो मान लिया 4 है और 4 में 3 kg और 4 kg में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जो होगा वो धन होगा। यानी दोनों तरफ के वैल्यू और दूरी और भार क्या होते हैं, मूल बिंदु से क्या होते हैं, इक्वल भार होता है, बराबर होता है, समान होता है। इस प्रकार ये कहता है क्या कि संतुलन की स्थिति में द स्टेज ऑफ बैलेंस में दोनों ओर नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों ओर धन और ऋण की वैल्यू क्या होते हैं, बराबर होता है, इक्वल होता है, समान होता है। अर्थात संतुलन स्थिति में धनात्मक गुणनफल दाईं ओर की भार गुणे मूल बिंदु से दूरी की शक्ति की बिंदु तथा ऋणात्मक गुणनफल यानी बाईं ओर गुणे मूल बिंदु से शक्ति की दूरी दोनों आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, जिसे इस फिगर के द्वारा स्पष्ट किया गया है। अब आइए कि सांख्यिकी विज्ञान में भी इसकी बहुत बड़ा महत्ता है, महत्वपूर्ण एक्शन है, नीड है, क्योंकि इसका प्रयोग लगभग इसी अर्थ में जैसे हम यंत्र विज्ञान में करते हैं, दैट इज सेम इन द स्टैटिक सांख्यिकी विज्ञान में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसमें वर्ग आवृत्तियों यानी फ्रीक्वेंसी, क्रॉस फ्रीक्वेंसी की शक्ति तथा इसके विभिन्न जो पदमूल होते हैं और मूल्यों के मूल बिंदु ओरिजिनल पॉइंट से इसकी भार या विचलनों की दूरी ज्ञात किया जाता है या डेविएशन को हम ज्ञात करते हैं। जैसे हम आघूर्ण के माध्यम से यंत्र विज्ञान में हम ज्ञात करते हैं उसकी दूरी और वेटेज को, उसी तरह स्टैटिक्स में, सांख्यिकी विज्ञान में आवृत्तियों की क्लास फ्रीक्वेंसी की डेविएशन जो मूल बिंदु से लेते हैं उसके हम भार को या उनके डेविएशन पद विचलन को ज्ञात करते हैं। अर्थात ये कहा गया है कि इसमें विभिन्न पद मूल्यों के विचलनों की दूरी ज्ञात करते हुए या ऐसे कर सकते हैं कि किसी समान श्रेणी में जो मिल से हम लोग समांतर मार्ग से डेविएशन निकालते हैं उसके पद मूल्यों के भार हम आघूर्ण के माध्यम से कैसे निकालते हैं उससे ज्ञात करने के लिए हम इसे परिघात अर्थात इसको इसका सांकेतक चिन्ह म्यू बोला जाता है। क्या बोलता है, म्यू। इसको हम म्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं, या ऐसे करके इसको म्यू बोलते हैं। म्यू से ज्ञात करते हैं। यह म्यू क्या है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ये कहां से लिया गया है, एक ग्रीक भाषा से म्यू शब्द लिया गया है। परिघात में पद मूल्यों का भार D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 एंड सो ऑन, जितना आप चाहें उसके वर्ग आप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे आपने स्टैंडर्ड डेविएशन में आपने निकाला था उसी तरह से इसका स्क्वायर वर्ग करते जाते हैं। 1, 2, 3, μ1, μ2, μ3, μ4, μ5, μ6 एनीवन जहां तक आपकी जरूरत होगी आप परिघात निकाल सकते हैं। घातों के घात परिघात, घात की घात परिघात यानी स्क्वायर निकालते जाते हैं। ठीक है ना। इस परिघात के आदि घातों को हम पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, पावर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। इसलिए पावर ऑफ ग्रेविटी जब भी आएगा तो बोलेंगे कि पावर ऑफ ग्रेविटी ज्ञात करें तो आपको मोमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। दूसरी बात, इसमें हम केंद्र के मास वितरण का आकर्षण केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ज्ञात करते हैं। और यह जैसे आपने मीन डिविएशन आपने निकाला था, मीन डिविएशन निकालते वक्त आपने दो चीजों पर ध्यान दिया था, धन और ऋण। तो धन और ऋण आप सबको माइनस कर दिया था, लेकिन यहां सिर्फ एक में सिर्फ μ1 में धन और ऋण के संबंध होगा, लेकिन और
क्या है? तो फ्रेंड सेंट्रल मोमेंट मतलब इसकी केंद्रीय मूल को, केंद्रीय अभिकेंद्र परिघात को ज्ञात करने की विधि ही परिघात मूल या केंद्रीय मूल कहलाता है। क्योंकि श्रेणी के किसी भी समग्र श्रेणी के माध्य हम मीन से निकालते हैं डेविएशन। पद विचलन किसे निकालते हैं? मीन से निकालते हैं। तो मीन से निकाले गए परिघातों का या परिघातों को केंद्रीय परिघात सेंट्रल मोमेंट कहलाता है। क्योंकि हम जब भी निकालेंगे तो हम मीन के आधार पर निकालते हैं। किसके आधार पर निकालते हैं? मीन के आधार पर निकालते हैं। और इसे हम μ1, μ2, μ3, μ4, μ5 के द्वारा स्पष्ट करते हैं, ज्ञान करते हैं। आइए इस बात को स्पष्ट करने के लिए हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो लिखिए, न्यूमेरिकल लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, एक क्वेश्चन